जो व्यक्ति सम्यक्ति होता है वह कम समय में अधिक निर्जरा कर सकता है, यानी अपने कर्मों को झाड़ने का अधिक प्रयास कर सकता है कम समय में। जैसे मोती होता है, मोती को यदि पानी में डाला जाए तो वो पानी में टूटता नहीं है, परंतु हंस के मुंह में डाला जाता है मोती तो वह टूट जाता है। वैसे ही कर्म रूपी मोती जब सम्यक्त रूपी हंस के मुंह में जाते हैं तो टूट जाते हैं। तो हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो वह जीव अधिक निर्जरा कर सकता है। किसी कंपनी में कोई सीईओ है तो वह कम कार्य करता है और अधिक सैलरी उसे प्राप्त हो जाती है। वैसे ही जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो सम्यक्त अवस्था में जो तपस्या करता है तो मिथ्यात्व की अपेक्षा वह अधिक निर्जरा करता है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर व्यक्ति अधिक निर्जरा कर सकता है। एक मिथ्यात्वी के लिए कहा जाता है कि एक मिथ्यात्वी 6 महीने की तपस्या करता है और एक सम्यक्त्वी यदि एक सामयिक शुद्ध करता है तो निर्जरा किसकी अधिक? सम्यक्त्वी की अधिक निर्जरा होती है। भगवती सूत्र में तामली तापस का उदाहरण दिया जाता है। तामली तापस था, कहा जाता है कि वह मिथ्यात्वी था। उसने लगभग 60,000 वर्ष में बेले बेले की तपस्या की, 60,000 वर्ष तक बेले बेले की तपस्या की। और पारने में भी वह क्या करता था? पारने में 21 बार धोए हुए चावल को एक बार खाता था। इतनी तपस्या करता था। कहा जाता है कि ताम्र तापस यहाँ से मरकर अभी वर्तमान में वह दूसरे देवलोक में इंद्र हैं। परंतु ताम्र तापस जितनी कोई सम्यक जीव तपस्या करता, साधना करता, तो वह ऐसे 7 सम्यक जीव मुक्त हो सकते हैं। इतनी तपस्या उसने ताम्र तापस ने की। तो यानी सम्यक्त का कितना महत्व है। सम्यक्त अवस्था में की गई तपस्या का ज्यादा फल प्राप्त हो सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन के साथ सम्यक चारित्र का योग होता है तो अल्प काल में अधिक निर्जरा कर सकता है। जयाचार्य प्रवर ने आराधना में लिखा है, हिव समकित चारित दोनों गुण पायो रे, वेदन समर्पण सया लाभ सवायो रे, भावे ओ तो अल्प काल में टूटे अघ झालो रे, भगवती सूत्र में कयो परम कृपालो रे, भावे भावना। जयाचार्य प्रवर ने आराधना में भी लिखा है कि सम्यक्त्व और चारित्र दोनों की प्राप्ति होती है और उस अवस्था में वेदना को समभाव से जो व्यक्ति सहन करता है तो उसे सवाया लाभ प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो तो चारित्र की उसके साथ में आराधना की जाती है तो हमें अनंत कर्मों की हम निर्जरा कर सकते हैं, कम समय में अधिक निर्जरा को प्राप्त कर सकते हैं। 5वां लाभ बताया सम्यक्त्व का कि कर्म के फल को संभाव से सहन करता है। जिस व्यक्ति के जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है उसके जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आ सकते हैं, परंतु उसे वह संभाव से सहन करता है। कर्म, जिस व्यक्ति ने कर्म किए हैं, कर्म का बंधन किया है, उसे निश्चित ही भोगना पड़ता है। चाहे वह शुभ कर्मों का बंधन है या अशुभ कर्मों का बंधन है, शुभ अशुभ दोनों कर्मों को ही उनके जब उदय काल आता है तो उन्हें भोगना ही पड़ता है। शुभ रूप में उदय में आते हैं तो उन्हें भी समभाव से भोगना और अशुभ कर्म उदय में आए उन्हें भी समभाव से भोगना। तो जिस व्यक्ति के पास सम्यक दर्शन होता है वह शुभ और अशुभ कर्मों को समभाव से भोगता है।